लोग पढ़ाई लिखाई सब करता है ना। एक चीज देखो समझता होगा तुम लोग कि स्कूल कॉलेज ये सब जानता है, नाम सुना है। अभी तक तो तुम लोग स्कूल जानता होगा। SCHLL स्कूल मैंने क्या होता है, विद्यालय। लेकिन एक चीज देखा होगा कि गांव में भी एक प्राथमिक स्कूल होता है, एक मिडिल स्कूल भी होता है गांव में। जैसा गांव का जनसंख्या रहता है उसके अनुसार से स्कूल बनाया जाता है, ठीक है। अगर गांव का जनसंख्या ज़्यादा है, गांव बड़ा है, तो वहाँ मिडिल स्कूल बनाया जाता है। मिडिल स्कूल कहते हैं मध्य विद्यालय, जो भी तुम लोग को हम लिख के बताते हैं, ठीक है। देखो पहले समझना, लिखेंगे तो ठीक। लिखा हुआ है एक्स्ट्रा, ठीक है, KNOWLE नॉलेज, ठीक है। एक्स्ट्रा नॉलेज का मतलब होता है विशेष जानकारी। क्या होता है, विशेष जानकारी। क्या होता है, विशेष जानकारी। विशेष जानकारी, है ना, विशेष जानकारी। एक्स्ट्रा नॉलेज का मतलब क्या होता है, विशेष जानकारी, जो तुम लोग को शायद पता नहीं होगा, अब पता होगा, है ना, जब हम देंगे तब, ठीक है। देखो पहला एक होता है ना, गांव का जो स्कूल होता है प्राइमरी स्कूल होता है। क्या होता है, प्राइमरी स्कूल होता है, PRIMARY। प्राइमरी SCHOOL। प्राइमरी स्कूल को कहते हैं हिंदी में प्राथमिक विद्यालय। क्या कहते हैं, प्राथमिक विद्यालय। प्राथमिक विद्यालय क्या कहते हैं, प्राथमिक विद्यालय। विद्यालय, ठीक है। उसके बाद ये हो गया। एक दूसरा होता है मिडिल स्कूल। क्या होता है, मिडिल स्कूल। MIDDL मिडिल SCHOOL। मिडिल स्कूल का मतलब होता है, देखो, माध्यमिक विद्यालय होता है और मध्य विद्यालय भी होता है, ठीक है। समझा क्या, दो नाम होता है, माध्यमिक विद्यालय भी होता है और मध्य विद्यालय भी होता है, ठीक है। उसके बाद आता है तीसरा नंबर में हाई स्कूल। क्या आता है, हाई स्कूल। HIGH, हाई SCHOOL। हाई स्कूल का मतलब होता है उच्च विद्यालय। क्या होता है, उच्च विद्यालय। उच्च विद्यालय, उच्च विद्यालय, ठीक है। उसके बाद होता है चौथा नंबर में कॉलेज। क्या होता है, कॉलेज। COLLEG, ठीक है। कॉलेज का मतलब पता क्या होता है, महाविद्यालय। क्या कहते हैं, महाविद्यालय। क्या कहते हैं, महाविद्यालय। महाविद्यालय, है ना, जी सर। उसके बाद होता है, लास्ट में आ जाता है यूनिवर्सिटी। पांचवा नंबर क्या आता है, यूनिवर्सिटी। क्या आता है, यूनिवर्सिटी। देखो लिख ही देते हैं, हम लिख रहे हैं, ठीक है। UNIVERSITY, ठीक है। यूनिवर्सिटी का मतलब होता है विश्वविद्यालय। क्या होता है, विश्वविद्यालय, ठीक है, विश्वविद्यालय। समझा क्या, समझ रहा तुम लोग इस चीज को। देखो ये स्कूल 5 टाइप का होता है। तुम लोग स्कूल सब होता है, ठीक है। स्कूल का मतलब विद्यालय होता है। विद्यालय कितना टाइप का होता है, 5 टाइप का होता है। समझ गया क्या, कितना टाइप का, 5 टाइप का होता है, जिसके बारे में भी हम बताएंगे। देखो ये जो लिखा हुआ है फर्स्ट प्राइमरी स्कूल, प्राइमरी स्कूल क्लास 1 से लेकर के 5 क्लास तक का होता है, ठीक है। समझ गए क्या। अभी देखो यहाँ पे है ना, यहाँ पे है हमारे गांव में जो है, और लिखा रहता है क्या चीज, प्राथमिक विद्यालय बरारी बिघा। हर गांव का नाम दिल रहेगा, ठीक है। प्राथमिक विद्यालय फलना गांव, प्राथमिक विद्यालय चिलना गांव, ऐसे दिल रहेगा, सब गांव का नाम दिया रहेगा। प्राथमिक विद्यालय होता है 1 क्लास से लेकर के 5 क्लास तक का, ठीक है। ये प्राइमरी स्कूल का बात कर रहे हैं। प्राइमरी स्कूल में होता है प्राथमिक विद्यालय, ठीक है। ये 1 क्लास से लेकर के 5 क्लास तक की इसमें पढ़ाई होती है, ठीक है। अगर अब कोई बच्चा 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक पढ़ लिया, अब उसको 6 क्लास में पढ़ना है, तो इस स्कूल से 5 क्लास का टीसी लेगा
उसके बाद जाकर के 6 क्लास में एडमिशन करवाएगा, जहाँ 6 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक की पढ़ाई होता है, जिसको बोलते हैं मिडिल स्कूल। क्या बोलते हैं? अगर कोई बच्चा डायरेक्ट इसमें पढ़ता है तो इसमें भी होता है, 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक डायरेक्ट पढ़ाई होता है। ठीक है, इसमें अगर कोई बच्चा पढ़ना चाहेगा तो इसमें जो बच्चा का अगर नाम एडमिशन होगा ना, तो वो 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक पढ़ेगा। ठीक है, समझ आया क्या? तो ये 5 क्लास तक का बच्चा जो पढ़ा था इसमें प्राइमरी में, वो इसमें आ जाएगा। 5 क्लास का टीसी लेकर के 6 क्लास में डायरेक्ट एडमिशन लेगा। किसमें? मिडिल में लेगा। फिर मिडिल में 6, 7, 8 ये 3 क्लास पढ़ेगा। ठीक है, और 3 क्लास पढ़ने के बाद अब वो तो 8 क्लास पढ़ लिया, अब 8 क्लास का टीसी लेकर के जाएगा और ये हाई स्कूल में एडमिशन करवाएगा। कहाँ लिखाएगा? हाई स्कूल में, जो लिखा गया उच्च विद्यालय, हाई स्कूल उच्च विद्यालय। ठीक है, इसमें टीसी लेके जाने के बाद जब एडमिशन होगा उसका, तो यहाँ पे 9th और 10th ये 2 क्लास पढ़ेगा। ठीक है, और अब देख रहे हैं कि बहुत सारे स्कूल को 10+2 कर दिया गया है। कहने का मतलब है अब इंटर भी करवा दिया जा रहा है। ठीक है, इसी स्कूल में कहीं कहीं स्कूल में हाई स्कूल है ना, इसमें अब इंटर भी करवा देता है। ठीक है, समझ गया क्या? मैट्रिक करने के बाद इंटर भी वही हो जाता है। 12th क्लास जो होता है ना, 11th और 12th ये दोनों इसमें हो जाता है। ठीक है, उसके बाद में देखो, अगर बाय द वे इसमें करवा रहा है 10th क्लास करवा रहा है, ठीक है, तुम यहाँ हाई स्कूल में 10th क्लास तक पढ़ा, 9th और 10th पढ़ा ना, 9वां और 10वां पढ़ा। उसके बाद में 9वां 10वां पढ़ने के बाद 10th क्लास का टीसी लेकर के और मार्कशीट लेकर के जितना डॉक्यूमेंट्स और CLC लेकर के सब आ जाएगा तुम इस स्कूल में। किसमें आ जाएगा? इसमें। फिर इसमें हाँ कॉलेज में आ जाएगा। क्या है? कॉलेज। कॉलेज मतलब क्या होता है? महाविद्यालय। अब इसमें आ जाएगा, इसमें एडमिशन तुम ले लेगा, तो इसमें 11, 12 का भी पढ़ाई होता है। उसके बाद में बीए तक यहाँ पढ़ सकता है। कहाँ तक? बीए तक। और इसमें बीए ही नहीं, बीए का मतलब होता है बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है, BSc भी कर सकता है। अब इंटर में आने के बाद यहाँ क्या होता है, सबका सब्जेक्ट अलग अलग बढ़ जाता है। कोई आर्ट्स लेना चाहता है तो कोई आर्ट्स पढ़ेगा, कोई साइंस लेना चाहता है तो कोई साइंस पढ़ेगा, कोई कॉमर्स लेना चाहता है। बहुत तरह का डिपार्टमेंट में जो बढ़ जाता है। ठीक है, बहुत सारे विभाग में बढ़ जाता है सब सब्जेक्ट। समझ गया? उसके बाद में यहाँ पे वो क्या करेगा, कॉलेज में बीए तक की पढ़ाई करेगा। कहाँ तक? बीए तक का पढ़ाई करेगा। तो बीए में बीए भी होता है, BSc भी होता है, बैचलर ऑफ साइंस। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, BCA भी होता है। समझ गया? फिर MBA भी होता है। ये सब बहुत सारा कोर्स का नाम है। ये सब क्या है? कोर्स का नाम है। ये सब कोर्स इसमें हो जाता है। ठीक है, और सबका ये जो कॉलेज है, कॉलेज में अभी सब कोर्स का क्लास अभी चल रहा है, तो कम से कम किसी का 3 साल ले लेगा कोर्स करवाने में, किसी का 2 साल, तो किसी का 4 साल। जैसे BA और BSc अब हो गया 4 साल का। ठीक है, समझ में आया क्या? BA और BSc हो गया कितना साल का? 4 साल का हो गया है मुंगेर यूनिवर्सिटी में। अब ये देखो, इसमें तुम BA कर लिया, मान लो इसमें BA कर लिया, मोटा मोटी बात अभी समझो। इसमें मान लो तुम BA कर लिया, ठीक है, BA के बाद तुम और डिग्री, बड़ा डिग्री हासिल करना चाहता है ना, उसके बाद तुम जाएगा यूनिवर्सिटी। क्या है? यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय। हम लोग का यूनिवर्सिटी मुंगेर यूनिवर्सिटी पढ़ता है। ठीक है, समझ में आया क्या? तो यहाँ कहाँ जाएगा? यूनिवर्सिटी में जाएगा, विश्वविद्यालय में जाएगा। विश्वविद्यालय में बड़ा कोर्स होता है। जब जो कोई भी इच्छा से करना चाहता है, वहाँ स्पेशलिस्ट सब्जेक्ट का कोर्स होता है। ठीक है, किसी भी स्पेशल सब्जेक्ट में तुम मतलब पढ़ाई करना चाहोगे तो वहाँ स्पेशल सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, बड़ा कोर्स होता है, जो कि तुम लोग कभी जब आगे जाओगे तो धीरे धीरे जानकारी हो जाएगा। समझ में आया क्या? अभी फिलहाल इतना समझो कि प्राइमरी स्कूल का मतलब होता है 1 क्लास से लेके 5 क्लास तक का पढ़ाई होता है। कहाँ होता है? 1 to 5। ठीक है, उसके बाद में मिडिल स्कूल यहाँ होता है 1 to 8। ठीक है, उसके बाद क्या है? हाई स्कूल, ये है ना उच्च विद्यालय, इसमें होता है 9 to 10। ठीक है, समझ आ रहा है क्या बात को? उसके बाद में कॉलेज में होता है, अब यहाँ ले लो कॉलेज को, देखो 11th to 12। एक बात और बता देते हैं, 11th और 12th को दोनों मिला करके डायरेक्ट क्या बोलते हैं पता है? इंटर बोलते हैं। ठीक है, 12th बोलते हैं। ठीक है, 12th तू ले लो, तुम इसको आकर के तुम यहाँ पर ले लो BA। ठीक है, ले लो BSc। ठीक है, फिर BCA, बहुत सारा कोर्स होता है। ठीक, BCA है ना, फिर MBA, ये सब 2-3-4 जो कोर्स होता है ना, ये सब BA में आके कर लेता है। और उसके बाद में ये करने के बाद तुम इसमें आ जाओगे, तो इसमें एक बड़ा कोर्स होता है। ठीक है,
इसमें बड़ा बड़ा कोर्स होता है। अब जैसे कि हो जाएगा, एक बताओ इसमें एक चीज लिख लेना, पता है यूजी भी होता है, पता क्या होता है? पी सॉरी यूजी नहीं, पीजी, पी और जी, पोस्ट ग्रेजुएट। ठीक है, क्या हो जाता है? पोस्ट ग्रेजुएट। फिलहाल अभी तुम लोग इतना जानकारी रखो, इतना ही तो तुम लोग समझेगा तो माइंड से आउट हो जाएगा, समझ आया क्या? और देखो अभी जहाँ तक देखते हैं कि, और हाँ, कोई कोई गांव में देखना ये प्राइमरी स्कूल जो प्राथमिक विद्यालय होता है, ठीक है, ये रहेगा गांव का जनसंख्या के अनुसार पे रहता है। उसके बाद में कोई कोई स्कूल में देखेगा कि डायरेक्ट यही स्कूल रहेगा, ये वाला मिडिल डायरेक्ट ये रहेगा। ठीक है, जैसे अभी माने में ले लो, ये वाला स्कूल है, देखो तो 1 to 8 है, माने में है, माने में है ना? चकतरा में पहले था 1 to 8 था ना, अब ना 9 में हुआ है, अब वो हो गया हाई भी हो गया। ठीक है, वो मिडिल भी हो गया, हाई भी हो गया। ठीक है, समझ आ रहा बात को? उसी तरह से कहने का मतलब है कि फिर हाई हो गया, ये 9 10 के लिए हो gया। अब हाई स्कूल में भी 12th करवा देता है, क्या करवाता है? 12th करवा देता है, ये वाला। ठीक है, अब इसमें भी करवा देता है, कोई कोई स्कूल करवा देता है, अभी भी बहुत सारे स्कूल में नहीं भी होता है, अब कोई कोई में हो जाता है। तो इस बात को समझ में आया क्या हुआ? प्राइमरी स्कूल का मतलब होता है प्राथमिक विद्यालय, जिसमें 1 क्लास से लेकर 5 क्लास तक का बच्चा पढ़ता है, डिटेल में समझ लो। उसके बाद मिडिल स्कूल, माध्यमिक विद्यालय। ठीक है, इसमें 1 क्लास से लेकर के 8 क्लास तक का बच्चा पढ़ता है। उसके बाद में हाई स्कूल, उच्च विद्यालय। ठीक है, इसमें 9 to 10 9वां 10वां का बच्चा पढ़ता है, और इंटर का भी पढ़ता है, 12th का पढ़ता है। ठीक है, उसके बाद में कॉलेज मतलब महाविद्यालय, इसमें देखो बीए बीएससी, इंटर भी कर सकता है, इसमें इंटर भी होता है, 12th होता है, फिर बीए बीएससी बीकॉम जो भी करना है, कॉमर्स वगैरह ये सब होता है, बहुत सारा कोर्स है, जो कि तुम लोग जब जाओगे ना बीए में तब पता चलेगा। ठीक है, कौन सा कोर्स करना चाहेगा, समझ आया क्या? इसको कॉपी पे जल्दी से तुम लोग नोट करो जल्दी इसको। चलो इधर देखो, जिसका अगर छूटा है थोड़ा बहुत तो रुक जाओ, लिख लेना, पहले सुन लो, एक बात सुन लो पहले। ये जो कहा गया है, देखो एक बात और समझो, ये प्राइमरी स्कूल है ना, प्राथमिक विद्यालय, अगर मान लो तुम या कोई भी बच्चा इसमें पढ़ रहा है ना, मोटा मोटे एक शॉर्ट तरीका में समझ लो। ठीक है, अगर इसमें पढ़ रहा तो इससे अगर निकला तो इसमें जाएगा, इसमें पढ़ाई किया यहाँ तक 1 to 8 तक, अब यहाँ से निकलेगा तो इसमें जाएगा। ठीक है, ये उच्च विद्यालय में, यहाँ से निकलेगा तो इसमें जाएगा, महाविद्यालय में, कॉलेज में। ठीक है, यहाँ से निकला तो इसमें जाएगा, और यहीं तक पढ़ाई गेट लॉस्ट, यहीं तक पढ़ाई तुम लोग का क्या है, खत्म है। और बहुत सारे बच्चे तो पता क्या करते हैं, देखो ये मान लो कि ये हाई स्कूल उच्च विद्यालय तक पढ़ाई किया, 9 10th जब पास करता है ना, तो 10th पास करने के बाद बहुत सारे जॉब का ये मतलब कि ऑफर आ जाता है, बहुत सारा जॉब का 10th के बाद करने के बाद ना फॉर्म भर सकता है, अगर एलिजिबल है उसके लिए। तब तुम अगर पढ़ने लिखने में ठीक ठाक है, तेज है, तो बहुत सारे बच्चे ये 10th में ही जॉब कर लेते हैं, नाम तो लिखवा लेते हैं इसमें 11 12th में, लेकिन पढ़ने वाले होशियार बच्चे हैं 10th के बाद जॉब कर लेते हैं। सरकारी जॉब का बात कर रहे हैं, बहुत सारा जॉब इसमें, ढेर सारा, तुम लोग को आगे वीडियो में बता देंगे। ठीक है, आएगा जब कभी वीडियो रिकॉर्ड करेंगे बता देंगे तुम लोग को, और थोड़ा सा लिख लेना उसके बारे में। ये 10th के बाद नौकरी कर लेते थे, पढ़ाई तो उसका खत्म हो गया, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं ना, और नहीं तो इसमें पढ़ते पढ़ते इसमें आते थे, नौकरी कर लेते हैं। चलो ठीक है, ये हो गया तुम लोग को। एक बात और, अभी तुम लोग को एक बात विशेष सरकारी के बारे में बताना चाहते थे। अच्छा देखो, अभी गांव में या कहीं भी जब से ये नल जल का योजना, जो पानी का योजना चला है, इसके अनुसार से तुम लोग का गांव में देख रहा पानी कितना बर्बाद होता है। हमारा गांव हो, तुम्हारा गांव हो, ये तो पूरे बिहार में नल जल का योजना चला है ना। तो इसका तुम लोग एक चीज देखो, पानी का दुरुपयोग, मतलब पानी का बर्बादी बहुत ज्यादा नहीं हो रहा है। और इसके वजह से जो पहले चापाकल जो चलता था हमारे गांव में, यार किसी के गांव में चापाकल चलता था, अब चापाकल किसी का चल रहा है? क्यों नहीं चल रहा है? क्योंकि जानता है पृथ्वी के अंदर जो पानी है ना, वो नल जल योजना के तहत, और बहुत सारे मोटर हो गए हैं, बोरिंग जो हो गए हैं, सबमर्सिबल वगैरह ये सब जो चलता है खेत में, नीचे से जो पानी उलट करके बाहर निकलता है ना, तो वो पानी पृथ्वी पे आने के बाद वो पृथ्वी के अंदर तुम लोग अच्छा क्या सोचता है कि जो पानी नीचे से ऊपर आता है वो पानी नीचे चला जाता है? फिर वो पानी नीचे नहीं जाता, ये बात तुम लोग को हम बताए थे। वो पानी फिर ऊपर चला जाता है, सूर्य के प्रकाश के कारण ऊपर चला जाता है। ठीक है, वाष्प बन करके, समझ रहा है? तो इस तरह से तुम्हारा पानी कितना बर्बाद हो रहा है, इसे देख रहा तुम लोग। इस चीज को रोकना पता किसका काम है? हमारा और तुम्हारा काम है। नल जल योजना हुआ, ये गलत काम नहीं हुआ, ये अच्छा काम हुआ कि हर के घर के पास पानी पहुंच रहा है। लेकिन एक चीज है ना, हर घर के पास जब भी नल जल योजना जब चालू होगा, मोटर चालू हुआ, पानी निकल रहा है, टंकी खुला है, पानी बर्बाद हो रहा है, इसे दिखता है? ये हर घर का समस्या है, बहुत के घर के सामने देखे है ना, दिन भर पानी चलते रहेगा, बर्बाद होते रहेगा। इसकी वजह से पता है, हम लोग तो खा पी के चले जाएंगे जी करके, लेकिन हम लोग का जो आने वाला पिछला पीढ़ी है ना, उसको बहुत तकलीफ होगा। सरकार का ये कहना है कि हम तुम लोग को खिलाने पिलाने के लिए अनाज तो दे सकते हैं, ठीक है,
खाना दे सकते हैं लेकिन पानी नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि पानी के लिए सरकार अब ऐसा कोई सिस्टम अभी तक तो नहीं बना है कि पानी पृथ्वी के ऊपर बना ले रहा है साइंटिस्ट, समझ गया। पानी को पृथ्वी से ही निकाला जाता है ना। पीने योग्य पानी या खराब पानी हो तो उसको पीने योग्य बनाना, अगर गंदा पानी या खराब भी पानी है ना तो उसको पीने योग्य बना सकता है, समझ गया ना। इतना इतना साइंटिस्ट है दुनिया में कि उसको पीने योग्य पानी वाटर बना देगा पानी, ठीक है। लेकिन पानी अगर तुम पृथ्वी से निकाल के सारा पानी बर्बाद कर दोगे तो फिर क्या करेगी सरकार। और खाना खा के तो तुम जीवित रह नहीं सकते हो, जीवित रह जाएगा? बिना पानी पिए कौन कौन जिंदा रह जाएगा बताओ। अरे खाना 1-2 दिन नहीं भी खाएगा, 4 दिन 5 दिन तो जीवित रह जाएगा, लेकिन पानी नहीं पिएगा तो जीवित नहीं रह पाएगा, ये संभव नहीं है। तो तुम लोग एक बात बता देते हैं, आज के बाद तुम लोग अब गांव समाज में रहता है ना कहीं भी, तो कहीं भी जाओ या फिर अपने 2 साथी को बताओ ये सब बात कि जब भी देखो कहीं भी नल जल का पानी अगर खुला है किसी घर के सामने तो हो सकता है तो उसको बंद करने का अगर तुम्हारे पास कोई नुस्खा हो, तरीका हो तो बंद कर दो तो बहुत बेटर है। पानी बहुत ज़्यादा बर्बाद हो रहा है, ये समस्या बढ़ रहा है हर गाँव में, समझ रहा है ना। ये समस्या हर गाँव में बढ़ रहा है, समझ गए क्या। ये सब काम करना तुम लोग शुरू करो। पढ़ाई के साथ साथ कुछ सामाजिक चीज भी बचाना बहुत जरूरी होता है। तुम लोग गांव देहात में रहता है, ये सब चीज नहीं बचाएगा तो तुम्हारा आने वाला पीढ़ी क्या करेगा, कुछ कर पाएगा? हैं 2-4 गाड़ी सुनेगा, हमें तू नहीं सुनेगा, सब पी के चल गया बड़ा हम का करी लट नहीं कहेगा कि नहीं कहेगा, है कि नहीं? ऐसा बात होता है ना। सच बात है यार, जब हम लोग सब कुछ खा पी के चले जाएंगे तो पिछला पीढ़ी आने वाला हम लोग को गाली देगा कि नहीं देगा? इसलिए बचाना बहुत जरूरी है। पेड़ पौधा भी विलुप्त हो रहा है, उसको भी बचाओ, एक पेड़ लगाओ, समझ गया। ये सब काम करो तुम लोग। पढ़ाई के साथ साथ अगर ये सब चीज अगर करना सीखोगे ना तुम लोग के अंदर एक मेंटेलिटी अलग विकास करेगा, दिमाग थोड़ा सा अलग एकदम मतलब विकास के रास्ता पे जाएगा, ठीक है, समझ गया ना। ये सब करना सीखो, समझ रहा है। चलो ठीक है, और बाकी विशेष बात बाद में बता देंगे। हो गया सबका कॉपी हो गया, उतर गया है ना, और किसी का बाकी है तो उतार लो।